शार्क्स मुझे भूल गए क्या? मैं अगर आज यहाँ हूँ तो सिर्फ आपके कारण। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जब मैं आया था तो आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया जितना भरोसा शायद मुझे खुद अपने आप पर भी नहीं था। आपने मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया एंड उसी भरोसे ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनली मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। शार्क टैंक इंडिया में ये मेरी सेकेंड इनिंग है। What? कैसे? पिछले सीजन में तो मैं बैकफुट पर खेल रहा था, पर इस सीजन में मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा अपना खुद का ब्रांड लेकर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आशुतोष रॉय। मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अपना ब्रांड लेकर आया हूं ऑफ मिंट। ऑफ मिंट एक यूनिसेक्स मल्टी कैटेगरी फैशन ब्रांड है जो स्टाइलिश कपड़े बनाती है। वो हाई स्ट्रीट फैशन को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करती है। हमारे पास शार्क्स एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एज यू कैन सी, फ्रॉम जैकेट्स टू ड्रेसेस टू टी शर्ट्स टू एक्सेसरीज। आगे जाकर हम बैग्स, परफ्यूम जैसे एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर ऑफ मिंट को एक कंप्लीट फैशन का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। सीजन 2 का एपिसोड जब लाइव हुआ तो मुझे 500 से ज्यादा कॉल्स आए पूरी दुनिया से बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे रानी आलूवालिया के रूप में एक सही को फाउंडर मिली और हमारी ऑफ मिंट की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ऑफ मिंट का विजन है स्टाइलिश एंड पॉकेट फ्रेंडली कपड़े बनाना, एंड चाहे वो टियर 2 हो या टियर 3 सिटी, हाई स्ट्रीट फैशन किसी का सपना बनकर ना रह जाए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक बार फिर से आपकी मदद चाहिए। मेरी आस्क है 10 रुपीज फॉर 1%। पर आप कब आए थे? मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक ओल्डर को-फाउंडर थे, Yes. कैलकाटा बेस्ड Yes. कंपनी फैशन की, Yes. और आप सारा डिजाइनिंग करते थे, बाइंग करते थे। उन्होंने पैसे डाले थे, उनकी इक्विटी बहुत ज्यादा थी, आपकी कम थी। मेरी ऐसा? थी नहीं। थी नहीं। राइट। नाम क्या था उस ब्रांड का? गेविन पेरिस। What a memory. Paris, yes. नमस्ते साक्स, मैं किशोर जयराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR। 1.4 CR in 7 months. यस मैम। और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से। जी सर। जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी। धंधा तो आप भी चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है। वही लगा आशुतोष मुझे। कमीशन मॉडल पे है, बट वही हम लगा। आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे। फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के सर। नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब। इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो वो 10% इक्विटी का हुआ था। 10% इनको, जी, 90% आप। जी। यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाए, डिमांड व्हाट यू डिजर्व। अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो, और अगर ये नहीं मानते आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर ले। थैंक यू सो मच शार्क्स। छोड़ दिया इन्हें? यस। कब छोड़ा आपने, क्या हुआ उसके बाद? आपने एडवाइस दिया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा। क्या एडवाइस दिया था इन्होंने? सर मेरे को इन्होंने बोला आपके पास ना इक्विटी है, आप सारा काम देख रहे हो, सो अमन ने मेरे को ऑफर किया कि आप मेरे से 50 लाख ले लो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और सर ने और मैम ने सबने मेरे को समझाया था कि अपने हक के लिए आप लड़ो। तो वो चीज़ें मेरे दिल में थी, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं, आई कैन डू बेटर समथिंग। एंड शार्क टैंक का एपिसोड आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया जिसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि मुझे इसको अब करना चाहिए। क्या फेज आया बताओ थोड़ा। एक्चुअली
आई लॉस्ट माई फादर सेम डे जिस दिन शार्क टैंक एपिसोड आना था. Oh my God. ट्रेन एक्सीडेंट. Oh my God. Oh my God. सो हमारा प्लान था कि हम साथ में देखेंगे. सुबह मेरे को टीम की तरफ से कॉल आया कि आज आपका एपिसोड आने वाला है. एंड आधे घंटे बाद मेरे को पुलिस का कॉल आया कि वी फाउंड योर फादर ऑन दिस रेलवे स्टेशन. Oh my God. तो 1 महीने तक पिच नहीं देखा. That is crazy. रोंगटे खड़े हो गए. Life is hard, man. तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ. आपने देखी फिर फाइनली पेज देखी? हाँ मैंने देखी. तब मुझे दोबारा से वो चीज़ें इटरेट हुई कि मुझे अब कुछ अपने लिए करना है. जब पापा थे तो मस्ती मजाक चल रही थी, करियर में इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था, जो चीज़ें अच्छी लग रही थी कर रहा था. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे. पर उसके बाद अचानक से पूरी फैमिली की जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में. Absolutely. एंड ऑफ मिनट इज दैट डिसीजन. Unbelievable. आशुतोष, जब तुम वापस गए तो Yes. योर फाउंडर जो आपके साथ आए थे यहाँ पर, तो कुछ इक्विटी की बात हुई? नहीं, इक्विटी का सच कुछ हुआ नहीं था. नहीं की, वो देना ही नहीं चाहते थे. चलो, तो हमने अच्छा पढ़ लिया उनको. एंड वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी Thank you. कि यू हैव लैंडेड ऑन योर फीट एंड यू आर बैक एट शार्क टैंक. थैंक यू. ये जो मंच है ना, लोग इसे फंडिंग का मंच देखते Yes. हैं, राइट? लेकिन आपके जरिए ये मंच और बड़ा बन गया है. जी. क्योंकि ये जो जर्नी है ना लाइफ की, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, दिस इज अबाउट लाइफ जर्नीज. जी. सो ग्रेट वर्क, ग्रेट करेज. थैंक यू. लेट्स मूव ऑन. आप कह रहे थे कोई एक फाउंडर मिली जिसके जरिए रानी कुछ हुआ? आलूवालिया. हाँ वो कहाँ है? सो रानी आलूवालिया से मेरी मुलाकात कैसे हुई कि रानी एक दिन लंदन में अपने घर में बैठ के शार्क टैंक देख रही थी. डाई हार्ड फैन है, तो उन्होंने अपने पीए को बोला कि आशुतोष को कॉल करो. पीए को? हाँ. क्रेजी. तो रानी लंदन से आई फ्लाई करके इंडिया. वाओ. मेरे को लगा कि मेरे को इनके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए. उनका भी विजन था कि उनको इंडिया में कुछ स्टार्ट करना है और मेरा था कि मेरे को फैशन ब्रांड करना है. तो फिर हम दोनों का एक वहां से हमने ऑफमिंट की जर्नी स्टार्ट की. वो अभी आपकी को-फाउंडर है Yes, कि मेरी इन्वेस्टर co-founder है? मेरी तो को-फाउंडर. उनको लाए नहीं आप? एक्चुअली रानी लंदन में रहती हैं. Okay. और उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है. Oh, okay. और वो अभी थोड़ा अनईजी फील कर रही थी आने में, बट शी इज डाई हार्ड फैन ऑफ शार्क टैंक इंडिया. वो कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हैं एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड फॉर कमिंग. बट उनके डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि अभी आप इतना बड़ा ट्रैवल मत करो. इक्विटी कैसी स्प्लिट है? इक्वल इक्विटी स्प्लिट. बट शी इज नॉन एक्टिव ना, वो लंदन में अगर रहती है. लिटिल बिट ऑफ एक्टिव, क्योंकि वो वहां से हमें आइडियाज, डेली टीम मीटिंग्स, इन सारी चीजों में आती हैं. अच्छा. बट यस, और कितने पैसे डाले हैं रानी ने? अभी 5 करोड़ दिया था फर्स्ट. 5 करोड़. Wow, that's not bad. That's very good. इसलिए आप यहाँ पे 10 रुपए 1% के लिए. बिकॉज पैसे अभी हैं बैंक में, तो मेरे को रेस करने की जरूरत नहीं है. Oh, मुझे अभी okay. एक्सपर्टीज की जरूरत है. Expertise. थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ऑफ मिंट क्या है? एक्चुअली मैं एक ऐसा फैशन ब्रांड बनाना चाहता था जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम हो. जो कस्टमर हम टारगेट करते हैं D2C पे, उनकी रिक्वायरमेंट ये सारे प्रोडक्ट्स की होती है. अगर कोई टॉप ले रहा है तो बॉटम भी लेगा, अगर बॉटम ले रहा है तो एक्सेसरीज भी लेगा. अभी जो ऑफ मिंट में है वो 700 प्लस SKUs हैं. और ऑफ मिंट इसी साल मैंने जनवरी में लॉन्च किया है. अभी हमें सिर्फ 9 महीने हुए इस ब्रांड को Oh, लॉन्च wow. किए हुए. अच्छा. ये जैसे बाकी अपैरल ब्रांड्स Yes. होते हैं, ये वन ऑफ द अदर अपैरल ब्रांड्स की तरह, या कोई डिफरेंशिएशन है जो आप प्ले कर कुछ रहे हैं? डिफरेंशिएशन जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से है इस ब्रांड में. एक तो हमने क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया है. दूसरी डिफरेंशिएशन, हमने टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के फैशन टेस्ट को ध्यान में रखा है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम हाई फैशन में जाते हैं तो हम ऐसे कपड़े बना देते हैं जो शायद मेरे शहर में तो लोग पहन के बाहर नहीं निकल गुड सकते. पॉइंट. तो मेरे को था कि हाई स्ट्रीट फैशन वहां तक पहुंचे, एक स्टाइलिश तो लगे, बट ऐसा भी ना लगे कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं. वैसा फैशन नहीं बनाना था मेरे को. एंड वैल्यू फॉर मनी है ये, वैल्यू फॉर मनी. यस, वेरी अफोर्डेबल. जो हम लोग अभी बेच रहे हैं 700-800 में, वो अदर ब्रांड 2000-3000 में बेच रहे हैं. अरे वाह, नाम लिख के लाया है भाई. Oh, बढ़िया. personalized. How nice, personalized. थैंक यू यार, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू. Thank you, Ashutosh. Thank Very you. nice. चलिए, Oh, नाइस look टू at this मीट यू. detailing. एंड Ashutosh, Good I to see love you. this सेम है detailing. अपना जैकेट? यस सर. ओह वाओ, थैंक यू ब्रदर. नाइस प्रोडक्ट. कितने का है ये? सब 2000-2500 के रेंज में ही है. ये भी. यस. Very nice. सो दैट अच्छा इज है. चीपर बिकॉज उसमें स्लीव्स नहीं है, सो शायद वो 2000 से नीचे का ही. ये अच्छा है, ये भी अच्छी है. कूल. When you look at fast fashion, यस. the top 2 questions that come to mind यस. are returns and inventory
splitters total inventory days and dead inventory. And then of course, so you have to crack manufacturing and batch sizes also. Yes. क्योंकि वो inventory से correlated है. Yes. अब आप तो इसमें expert है, Yes. तो आपकी expertise थोड़ी हमें भी बता दीजिए. सो एक्चुअली ऑफमिंट में हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप है जहाँ पे 18 मशीन्स हैं. तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं एंड हम सारा प्रोडक्शन अभी स्मॉल बैचेस में करते हैं. दिस इज द रीज़न कि हमारा जो डेड स्टॉक है वो बहुत कम है और हमारे जो मार्केट प्लेस हैं या फिर जो हमारे जो ऑफलाइन स्टोर हैं वहाँ पे हम मल्टीपल इन्वेंट्रीज को मूव करते रहते हैं ताकि वो नया कलेक्शन भी आ गया वहाँ पे और उसके साथ में क्या है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी मूव हो जाती है. और जो दूसरी चीज़ है इन्वेंट्री में, अब जैसे मैं अगर 100 प्रोडक्ट्स प्लान करता हूँ तो आई डोंट गो विद द इंस्टिंक्ट्स कि मेरे को लगता है ये 5 प्रोडक्ट्स हीरो होगा, तो जनरली वैसा होता नहीं है. तो हम डेटा के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स अच्छा चल रहा है उसकी प्रोडक्शन अप करते हैं, जो नहीं चल रहा है आगे चल के उसको रिमूव भी करते हैं और ऑफर्स में निकाल देते So fail fast. हैं. यस, पर जो पहला बैच होता है उसकी क्वांटिटी डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है ना. जो पहला बैच एक्चुअली हमारा कैसा बनता है कि पहला बैच हमने सिंगल पीस बनाया और उसको मॉडल के ऊपर शूट करा लिया Correct. और कटिंग करा के हमने कपड़े रखे हुए. ऑर्डर्स आए, हमारा 2 दिन में ऑर्डर्स चला जाता है जो कस्टम मेड होते हैं. कस्टम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट जो पहला बैच का ट्रायल होता है वो. बाकी अगर मैं टी शर्ट्स की बात करूँ तो जस्ट लाइक हम DTF करते हैं. टी शर्ट हमारे पास 4000 5000 पीस सारे कलर्स में प्लेन बने होते हैं. जब ऑर्डर्स आता है तो वो DTF होके चला जाता है. DTF क्या होता है? डायरेक्ट टू फैब्रिक प्रिंटिंग होती है कि हमने स्टिकर रखा और उसके ऊपर प्रिंट कर दिया. तो जो इन्वेंट्री हमेशा सेफ रहता है. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, इनको हम इंस्टाग्राम ब्रांड्स बुलाते हैं. यस सारे ब्रांड्स के ऐड आते रहते हैं. तेरा भी ऐड देखा है मैंने. यस, ठीक है. और ऐड जब आता है तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? जो हमारे एड्स होते हैं जनरली, अगर मैं एक टी शर्ट की बात करूँ तो टी शर्ट ऑब्वियसली एक क्राउडेड मार्केट हो गया था. ये भी रीजन था कि मैंने फिर से उसको स्टार्ट नहीं किया. दिस इज जस्ट अ कैटेगरी इन आवर ब्रांड, दिस इज नॉट अबाउट द होल ब्रांड. तो हम लोग जो हुक होता है, जैसे हमारा अभी जो कॉट सेट है, ये वायरल प्रोडक्ट है. कौन सा वाला? ये वाला जो है ये बहुत कूल है. तो ये कलर भी इतना कूल है ना. इसमें 12 पॉकेट्स हमने दिए हैं, बट अगर आप पहनो तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ ओवरली फैशन पहना हुआ है एंड बहुत ही सटल लुक आता है. यही हमारा विजन भी है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी के जो लोग हैं वो फैशनेबल भी फील करें एंड ऑकवर्ड भी फील ना करें मार्केट में. थोड़ा सा अपना बिजनेस बताएंगे, जैन से कैसे चल रहा है बिजनेस? सर, जैन से लेके अभी तक हमने करीबन 2.5 करोड़ का सेल किया है अपनी वेबसाइट पे. और लास्ट मंथ हमने मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है, मिंत्रा, आजियो. और इसी मंथ हमने अपना ऑफलाइन स्टोर भी खोला है ब्रॉडवे में. कहाँ पर? ब्रॉडवे, दिल्ली, बसंत कुंज. मैं 3 महीने का लास्ट सेल बताता हूँ. जुलाई में 29 था, अगस्त में 32 था, लास्ट मंथ जो था वो 40 लाख पे हमने क्लोज किया है. इस मंथ हमारा 48 लाख पे क्लोज हो जाएगा. और ये सारा आपके खुद के वेबसाइट पे सो है? अभी फिलहाल 80% मेरी वेबसाइट से आता है और अब 20% मार्केट प्लेस से आने लगा है. और ये जो अभी आप बर्न कर रहे हैं इस बिजनेस में? नहीं, बर्न नहीं कर रहे हैं साक्ष. हम अभी burn नहीं यूनिट कर रहे. इकोनॉमिक्स पे अभी प्रॉफिटेबल हैं. क्या है यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए. अगर 100 के यूनिट्स में हम देखें तो 30 हमारा कॉग्स है, 20 हमारा मार्केटिंग है, 7% हमारी डिलीवरी है, 3% हमारा पेमेंट गेटवे AI टूल्स है, 15% हमारा रेंटल सैलरी, 12% हमारा GST है एंड जो बचता है वो हमारा EBITDA है. और रिटर्न्स आपने हटा दिए हैं, रिटर्न्स ऑब्वियसली. तो 29 lakhs वो रिटर्न हटा के था. हाँ, एवरीथिंग हटा के जो डिलीवर हुआ, एक्चुअली डिलीवर जो एंड उसमें रिटर्न्स जो आए हैं वो कितने आते हैं? जो हमारा एवरेज RTO है वो 18 से 20%. RTO 18 से हाँ. 20% और कैंसिलेशन? कैंसिलेशन हमारा 2% है, 2% और कस्टमर मिलने के बाद वापस भेजा वो भी 2% है. वो 2%. नवंबर और दिसंबर का भी बताइए क्या होगा नवंबर और approximately? दिसंबर में कम से कम 60 लाख की सेल आएगी. 60 Okay. से और आगे अगले महीने में 10 लाख तो जंप करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी हमारा किसी मार्केट प्लेस का पैसा आया नहीं है. And अभी हम December, deliver what कर- are you expecting? दिसंबर में 80 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. मेरा टारगेट है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में जाते जाते 1 तक तो मैं टच करूँ, इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बढ़ाए हैं. आपका कोई सप्लाई चेन अगर आप मुझे समझाएं कि आप कैसे सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे चला रहे हैं? सो हमारे जो मल्टीपल फैब्रिक्स हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग फैब्रिक, एक अलग सोर्सिंग लगती है, तो हम जो हब है इंडिया का, जैसे सूरत हो गया, तिरुपुर हो गया, लुधियाना हो गया, वहाँ पे हमने अपने वेंडर्स बनाए हुए हैं जो हमें फैब्रिक्स प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर टर्म्स. हमें क्या कलर चाहिए, अभी कितने रोल्स चाहिए, कितने रोल्स को होल्ड करना है, तो होल्डिंग एरिया में हमारा वहाँ होता है. जैसे हमने बोल दिया कि ये कलर चलेगा बट अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको लूँगा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, तो दे होल्ड माई फैब्रिक. वहाँ से फैब्रिक हमारे पास आता है. हम अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं कि एक फैब्रिक में 3 से 4 डिज़ाइन निकल जाए ताकि जो बेस प्रोडक्ट है वो सेम रह जाए, तो हमें आगे सप्लाई चेन में इशू नहीं आएगी उसके लिए.
इसमें कोई डिफरेंशिएशन नजर आया नहीं आया. दिस इज स्टैंडर्ड जो लोग सब करते हैं. दे टॉक टू सप्लायर्स इन लुधियाना या जहां भी Correct. सूरत या व्हाटएवर. जैसे जैसे स्केल आएगा Yes. आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है तो माल Yes. आपके लिए होल्ड कर रहे हैं लोग. Yes. बट दिस एनीबॉडी कैन रेप्लिकेट. डिफरेंशिएशन तो वो चीज होती है जहां आपने इतना डबल डाउन कर लिया कि आपसे बेहतर वो कोई और नहीं कर सकता है. तो ऐसी वो क्या चीज है, राइट? आई थिंक ऐसी चीज आप लोग हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. इट कांट बी ओनली दैट. यस. थिंक ऑफ आस एज द आइसिंग ऑन द केक. Yes. लेकिन केक तो आपको ही बनानी पड़ेगी. तो द क्वेश्चन इज, ये केक का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या बनेगा? विल इट बी योर डिजाइन और विल इट बी सप्लाई चेन या और कुछ भी? तो मैं ये सोचता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स को मिला के मैं चल रहा हूँ. अगर मेरा डिलीवरी सॉर्टेड है, जो टाइम टू कस्टमर जहाँ तक पहुँच रहा है, मेरा सप्लाई चेन, मेरा प्रोडक्शन अगर मैनेज है, तो मैं इजीली ब्रांड को ग्रो कर सकता हूँ आगे. आशुतोष, तेरी सुपर पावर क्या है? आई गेस मार्केटिंग है, खास करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग. मेरे को प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करना, समझ आ जाता है कि क्या बिकेगा, क्या बनवाना है. कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक Yes. खाली मार्केटिंग से तो चलेगा नहीं. नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास टीम है. ऑपरेशंस. यस, हमारे पास अभी 10 लोगों की टीम है जो ऑफबिट का एडमिन, डिजाइनिंग, डिस्पैच, ये सारी चीजें देखती है. आपके बाद नेक्स्ट टीम मेंबर कौन है जो सबसे सीनियर है, जो आपके देयर इज अ साथ? गाय जिसको अभी हमने हायर किया था एयरपोर्ट से. हिज नेम इज नवीन. एयरपोर्ट से हायर किया था मतलब? ही वाज वर्किंग ऑन एयरपोर्ट. तो रानी व्हेन यूज्ड टू ट्रैवल, तो ही वाज इन मीट एंड ग्रीट. तो वहां से ये रानी का स्टोरी बताओ मुझे. ये सच में क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्या मतलब क्या है? रानी रानी एक्चुअली लग रही है मुझे जहाँ क्वीन ऑफ जाती है वहाँ- इंग्लैंड. पैसे दे रही है, नौकरियां शो दे रही देखते हैं, है. आपको 5 करोड़ दे रानी देती है. अहलुवालिया एक्चुअली सुखपाल सिंह अहलुवालिया जी की वाइफ है, जो डोमिनोज ग्रुप लंदन के चेयरपर्सन है. अच्छा. एंड उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है. उनका लाइक 5,500 करोड़ का फैमिली वेल्थ. अरे वाह, तो 5 करोड़ तो कुछ ही नहीं हो उनके लिए. आगे भी कमिटमेंट है उनका कि अगर चाहिए होगा तो ले लो. Should we do a 5 shark deal? हाँ Namita, 10 lakhs 2% all of us together. Should we do that? We will do 10 lakh 2.5%, so that 0.5% everyone. Oh my God, that's so sweet. Sorry yaar, I just have to say something. You know, let's put the deal aside for a second. ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे. Because I'm not clear कि मैंने 2-3 तरह ट्राई किया कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है. Yes. आपने कहा 3-4 चीज़ है. Then we tried to narrow it down. बाद में हम करके एग्जीक्यूशन पे आए. Right? एग्जीक्यूशन तो वो करके देखना पड़ेगा. If that's your differentiator, we don't know. As far as fast fashion is concerned, सब प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखने लगे. डिजाइन cannot be a differentiation. Yes. सप्लाई चेन में आपने जो भी कहा वो चलिए आपका थोड़ा गुडविल बन गया है, बट वो कब तक रहेगा, क्या रहेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा. एंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू योर यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग तो आपका डबल होना ही है एज यू स्केल, और मैन पावर जो अभी दिख ही नहीं रहा है, दैट विल गो टू 10, 15, 20%. तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका लॉस बढ़ता रहेगा. एंड आई एम नॉट श्योर यू हैव अ प्लान फॉर दैट. मेरा प्लान था पहले स्लो एंड स्टडी ब्रांड को स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना, ताकि लोग उसको पहचाने ब्रांड को. एंड हमारा रिटर्न कस्टमर जो वापस खरीद रहे हैं वो हमारी क्वालिटी को एक्सपीरियंस करे एंड वो दोबारा हमारे पे आए. अगर वो दोबारा हमारे पास आ रहे हैं तो वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है. आज हम मिंत्रा पे, मैं 1 रुपये का भी ऐड नहीं चलाता हूँ मिंत्रा पे, हमारा 4.7 स्टार है और हमें राइजिंग स्टार का ऑर्गेनिक टैग दिया हुआ है मिंत्रा ने. सो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं कि वी हैव क्रिएटेड समथिंग कि जो लोग पसंद कर रहे हैं. अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं, सो आगे चल के अगर हम इसको अच्छे से स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल रहेंगे. मेरे पास एक लेवल ऑफ नॉलेज है जहाँ तक मैंने काम किया हुआ है, एंड मेरे को हेल्प लगेगा और चाहिए भी. तो मैं यहाँ पे उस हेल्प के लिए आया हूँ कि अगर आप हेल्प करोगे तो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं है मेरे पास, वो आंसर मेरे को मिल जाएंगे. अभी कितना पैसा है बैंक में? अभी 2.4 CR है. और अभी आप राउंड रेस कर रहे हो बाहर? नहीं करने वाले हो इन द नियर नहीं. फ्यूचर? Should we give the offer for whoever's interested? Yeah, 2 lakhs So for I'm 0.5%. interested. Are you interested? Yes or no? आई वुड से वन थिंग, तेरे को अभी बहुत चीजें नहीं पता, और मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था. फिर ऐसे ही तो सीखेंगे, लोगों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. वो करते हैं यार ये डील, मजा है. So Aman is in, I'm in. क्या Anupam, what are you thinking? he basically said 10 lakh for 2.5%. 10 So are you lakh? in You or out? proposed that offer. He came asking for 10 rupees for 1%. She हाँ, proposed. I proposed 2 lakh for 0.5% each of us. आशुतोष आप क्या चाहते? I want you guys.
1% दे दे सबको, ताकि थोड़ा सा मन भी करे, वरना ये ना हो कि फिर कोई बात ही ना करे। 1% दे के तू वैल्यू बोल दे। मैं एक डील बनाता हूँ यार तेरे लिए। एक तो यार तू 10 लाख रुपए ले ले, 1% ले ले हमसे। We'll give you 10 lakhs collectively. Okay, let's do it. No, no, let's do 2.5. 2.5. I'm He's, firm. he's already agreed to 5%. No, but let's do 2.5. 10 lakh, 5% but is you It's need not to figure out- valuation. It's just But there is No, a but time that it's- he needs I- help. No, but right now, I agree with Vinita. I think we should do 10 lakh for 2.5%. ऐसे करते हैं. Namita will take 0.5%. Yeah, I don't mind taking less. Vinita will take 0.5%. Yeah. Aman and I will take 1%. I'll also I'm take fine. 1%. I'm fine Piyush, with Piyush is also Fine. taking 1%. I'm not okay so, taking 1. So आप अच्छा है, बच गया, 1% बच गया, तो 4% होता है. जो इनका आधा बचा है, जो नहीं ले रहे वो ले ले। हाँ, वो भी कर सकते हैं. हमारे बस ये जैकेट छोड़ के चले जाना, जैकेट भी मत ले जाना। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मना ये करता भी है। ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले. मैं ले लूंगा, मुझे नहीं, प्रॉब्लम इसका फायदा करा दे. 4% हुआ, आपका 1% बच गया. 4%, ऐसे बोल, डील पक्की। डील पक्की। तो पता है, बंदा गोट है और मेरे पास गोट है। कैसा लगा? तो एक्चुअली मैं 5% देने आया था। हाँ, देखा? दे दे, अभी भी दे सकता है, अभी भी दे सकता है, दे दे। कि कोई सपना ही देख सकता है कि दोबारा शार्क टैंक में आके पहली बार में डील ना मिलकर दूसरी बार में 5 शार्क डील लेके जाना। तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं ये मैसेज सारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की पहली बार में वो आप मत करना, खुद पर कॉन्फिडेंस करना, और अगर आप अनसक्सेसफुल भी होते हो तो खुद को दूसरा चांस दो ना, तो अब दुनिया आपको दूसरा चांस तो ज़रूर देगी।